एक तो गूगल एड्स के लिए मैंने कहा था कि अगर आपको मैं एक्सेस देना चाहता हूँ तो मुझे आपके जीमेल से ही आपने कर दिया, तो फिर टेक्स्ट कीजिएगा मुझे, ठीक है। और गर्ल्स वाली साइड से भी किसी ने सेंड करने थे, वो नहीं आई अभी, उन्होंने भी शायद किए होंगे। कितनों ने किए? एक ने किए, कितने सारे लोगों ने किए? आपने किए? दो लोगों ने किए, अलग अलग दो पार्ट्स में हुए हैं। ओके, टेक्स्ट कीजिएगा मुझे, ठीक है, अभी दोबारा से, ताकि मैं आगे वो फॉरवर्ड करता हूँ जिन्होंने आपको परमिशन देनी है। पिछली क्लास में तो हमने सिर्फ इंट्रो लिया था, मेरा ख्याल है कि समझने की कोशिश की थी कि ये जो मॉड्यूल है, ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसमें हम करते क्या हैं। आज हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। गूगल पर हम एड्स डिस्प्ले कर रहे होते हैं, आप सबने देखा था। ऐसे लोग जिनकी वेबसाइट्स ऑर्गेनिक वे में रैंक नहीं कर रही, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट की एसईओ कराई है उनकी वेबसाइट टॉप पे आ रही हैं। तो जो नए लोग हैं या जिन्होंने एसईओ नहीं करवाई अभी तक, वो तो रैंक पे नहीं आ रहे। वो भी चाहते हैं कि रिज़ल्ट्स में नज़र आएँ, तो वो गूगल को पे करते हैं और जितना इन्वेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट उतनी देर तक वो गूगल पे नज़र भी आते हैं और उसके अगेंस्ट उनको क्लिक्स भी हो जाते हैं, जिससे उनको बिज़नेस मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब गूगल पर वेबसाइट को पेड दिखाना, यही गूगल एड्स है। गूगल पर वेबसाइट्स को ऑर्गेनिकली दिखाना यानी इन्वेस्ट ना करना, ये एसईओ है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई गूगल पर वेबसाइट का होना एक ज़रूरी है। नंबर वन, सबसे पहली चीज़ तो ये होगी, अगर आप ऐड रन करना चाहते हो तो वेबसाइट पर ऐड रन करेंगे। तीन चीज़ें हैं जिस पर हम अपने ऐड को रन कर सकते हैं। नंबर वन, वेबसाइट, या फिर अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल लिस्टिंग, क्या आपने अपनी लोकल लिस्टिंग बनाई हुई है, या फिर यूट्यूब चैनल। लेकिन यूट्यूब चैनल के लिए भी हमें इन दोनों में से किसी एक चीज़ की ज़रूरत है। फिर हम यूट्यूब चैनल की ग्रोथ के लिए ये सारा काम करते हैं। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे एड्स नज़र आते हैं गूगल के ऊपर पेड, क्या हम इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ कि भाई 1000 रुपीज़ हमने आज का स्पेंड कर लेते हैं तो इसके अगेंस्ट हमारे एड्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे? कि कैसे एड्स नज़र आएंगे, किन बेसिस पर हमारा ऐड दिखता है? मतलब कोई बंदा ये कहता है भाई मुझे मेरी वेबसाइट गूगल पर दिखा दो, तो गूगल पर वेबसाइट कैसे नज़र आएगी, उसकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या कोई उस वेबसाइट को ढूंढ रहा होगा तभी नज़र आएगी ना। गूगल सर्च के ऊपर वेबसाइट्स वैसे ही तो नहीं नज़र आना शुरू हो जाती। जब भी आप कोई सर्च करता है, कोई ना कोई सर्च क्यूरी लिखता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी वेबसाइट गूगल पर दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम गूगल ऐड लगाते हैं उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है? कीवर्ड्स, जिनको हम यूज़र्स की ज़बान में अगर बोलें तो हम कहेंगे सर्च क्यूरीज़, यानी उनकी जो सर्च क्यूरीज़ हैं उन्हें हम कीवर्ड कंसीडर कर रहे हैं अपने लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने दूसरों के एड्स लगाने हैं तो दूसरों के एड्स दिखाने के लिए हम गूगल पर सर्च क्यूरीज़ लिखते हैं। अगर वही सर्च क्यूरी हमने, यानी जिसने ऐड लगाया हुआ है, उसको कीवर्ड बनाया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट ऐड नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड्स को समझना पहले ज़रूरी है, क्योंकि ऐड तो कीवर्ड्स पे नज़र आ रहे हैं ना। इन्वेस्ट बेशक कर दिया, किसी ने कह दिया कि भाई मुझे आज लगाना है, स्पेंड करना है 1000 रुपीज़, ठीक है ना, लेकिन फिर भी 1000 स्पेंड तो कर दिया, गूगल पर ऐड भी आएगा, मगर ऐड को दिखाने के लिए यूज़र क्या सर्च करे तो आपका ऐड नज़र आए। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यूज़र क्या सर्च करे जिसके बाद आपका ऐड नज़र आए, ठीक है। वो यूज़र की सर्च क्यूरी है और हमारे लिए कीवर्ड है। अब मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट मुझे कहता है कि भाई मेरा डेली का बजट है 500 रुपीज़ और ये मेरे 50 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, उसने मुझे 50 सर्च क्यूरीज बता दी। अब 50 सर्च क्यूरीज का मतलब क्या हुआ कि 50 टाइम्स एक बंदा अगर देखेगा और अगर एक ही बंदा 50 टाइम्स वो कीवर्ड लिखेगा, ठीक है, तो सपोज कर लें कि उसकी मिनिमम कॉस्ट भी अगर हमें पड़ रही होगी 40, तो आपको पता लग गया होगा कि कितने पैसे स्पेंड हो गए। ये अभी हम एक बंदे की बात करें, गूगल पर हम किसी एक बंदे को तो ऐड नहीं दिखा रहे ना, गूगल पे तो बहुत सारे बंदों को ऐड दिखाने लगे हुए हैं। यानी मैंने अगर लाहौर में ऐड टारगेट कर दिया तो बहुत सारे लोगों तक मेरा ऐड जा रहा है। अब वो एक कीवर्ड बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं,
और अगर मेरे 50 कीवर्ड्स हैं तो वो 50 कीवर्ड्स भी बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 1000 का बजट तो शायद विद इन मिनट्स कंज्यूम हो जाएगा और उसके बाद ऐड नज़र आना बंद हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फिर क्या बनी हमारी? कीवर्ड सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन बजट। मिसाल के तौर पर एक का बजट है 1000, ठीक है, एक का बजट है 500, एक का बजट है 2000, एक का बजट है 10,000। अब आप मुझे बताएं कि क्या इन सब के लिए जो ऐड लगा रहा होगा कीवर्ड काउंट एक जितना होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? एक जितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स हों कि कम ज़्यादा हों? क्या बोल रहे हो आप? डिफरेंट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब जिस बंदे ने 500 रुपया लगा रहा है उसके कीवर्ड्स हमारे अंदाजे के मुताबिक, नॉट एग्जैक्टली, और जो बंदा 2000 रुपया लगा रहा है, 500 वाले के कितने कीवर्ड्स होने चाहिए? कम 3-4 होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। 2000 हुए तो अब उसके कीवर्ड्स हम बढ़ा लेते हैं, और अगर 10,000 हो गए तो फिर हम ये कहेंगे चलो यार 10-12 कर लो, क्योंकि एक कीवर्ड को एक बंदे ने नहीं लिखना। वो चाह रहा है कि शाम तक मेरा ऐड चलता रहे, या कम से कम वो चाह रहा है कि पीक आवर्स में मेरा ऐड चलता रहे। तो अगर पीक आवर्स में भी इसका ऐड नहीं चलना, 1-2 घंटे के लिए मैंने ऐड रन किया, ठीक है, और ऐड रन करके मैं तो साइट पर ही हूँ, 20 मिनट लगे हैं, तो पता लगा जनाब ऐड नज़र आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? उसका सारा बजट कंज्यूम हो गया एकदम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे टॉप स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम कैसे नंबर ऑफ कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। अब जब हम नंबर ऑफ कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे तो इसके आगे से जो टॉप स्ट्रेटजी है कैसे हम कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये, क्योंकि जब हमें पता लग गया कि भाई लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं, तो फिर तो हमें इस बात पे भी जाना है कि भाई कीवर्ड्स होंगे कितने और कौन से होंगे, कौन से कीवर्ड्स हैं जो बड़े टॉप कीवर्ड्स हैं कि हम उनको सिलेक्ट करें ताकि हमारा लॉस कम हो, हमारे पैसे कम ज़ाया हों। क्योंकि अगर किसी का बजट ज़्यादा है डेली का, वो तो ज़्यादा कीवर्ड्स भी ले लेगा और कदरे इररेलेवेंट कीवर्ड भी ले लेगा, तो उसका नुकसान कम होगा। लेकिन जिस बेचारे का बजट ऑलरेडी कम है, वो तो 2-3 कीवर्ड्स एग्जैक्टली वही चूज़ करेगा जिसको गारंटी है कि ये वाले कीवर्ड जब लोग लिखते हैं तो इस पर कन्वर्जन के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हम किस स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे हैं कि हमें कीवर्ड्स को समझना है, क्योंकि जब तक हमें कीवर्ड समझ में नहीं आएगा उस वक्त तक हम अच्छा ऐड नहीं बना सकते। और अब आपको पता लग गया कि अगर आपको कोई कहेगा भी मेरा ऐड चला दो, तो जो चीज़ आप उससे पहले ही डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? कीवर्ड्स। कि भाई किन वर्ड्स पर चले, हम कहते हैं उसको नहीं पता कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो हमसे कहते हैं भाई किन सर्च क्यूरीज पर आपका ऐड चलेगा, आपके जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर क्या सर्च करते हैं, ताकि हम उनको आपका कीवर्ड बना दें। ठीक है, उसने अगर तो वो इंटरनेट पे पहले से काम करवा रहा है अपना, तो वो कहेगा कि भाई ये जो मेरे कंपटीटर्स हैं ना, ये 4-5 क्यूरीज हैं जिस पर टॉप पर आ जाते हैं, ठीक है, इस पर अच्छी लीड्स आती हैं, ये उस पर तो नहीं हमने रहना, ये हम उससे सिर्फ अंदाज़ा ले रहे हैं, काम तो हमने खुद करना है। तो हमें समझना क्या है, अभी के लिए हमें ये समझना है कि कीवर्ड क्या है, व्हाट इज़ कीवर्ड, अब विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गूगल एड्स। ठीक है, कीवर्ड्स को 2 तरह से हम समझेंगे, कीवर्ड्स फॉर एसईओ एंड कीवर्ड फॉर एड्स। तो इन दोनों में फ़र्क है, एक जैसी साइंस नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्लाइड खोलता हूँ। मेरा ख्याल है कि सबको समझ में आ गया कि कीवर्ड क्या चीज़ है। कीवर्ड्स क्या है? लोगों की सर्च क्यूरीज। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ, तो कोई भी गूगल पर आए और उसकी इंटेंट हो कि वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले ले, तो किसी ना किसी तरीके से कोई सर्च क्यूरी बनाकर लिखेगा। ठीक है, वो लिख सकता है बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर, लिख सकता है एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर, लिख सकता है गूगल एड पीपीसी एड एक्सपर्ट इन लाहौर, लिख सकता है सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट इन लाहौर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई कुछ भी लिख सकता है। बेटा उनसे बोलें शीट्स भी दें, आज और लोगों की भी प्रेजेंटेशन है ना, इवैल्यूएशन शीट्स भी भेजें यहाँ पर। चलें जी, ये मैंने एक स्लाइड खोली है, ये भी मैं नोट्स के ग्रुप में शेयर करूँगा। आज कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आज फर्स्ट डे आए हुए हैं?
जो आज फर्स्ट डे आए हैं। ओके, क्लास के एंड पे मैं आपसे नंबर शेयर करूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारा एक नोट्स का ग्रुप होता है, एक हमारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट होती है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। बाकी के लोग नोट्स के ग्रुप में हैं, जो नहीं है वो भी मुझे अभी नंबर लेकर क्लास के एंड पे उस ग्रुप में आना है, और प्ले लिस्ट तक उसका एक्सेस होना चाहिए, ताकि हम जो लेसन्स ले रहे हैं वो घर जाकर आप देख भी सकते हो। चलिए जी, हम अब कीवर्ड्स पे आगे। मेरा ख्याल है कि सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? जो लोगों की सर्च क्यूरीज है, जो आम अल्फाज में हम कह रहे हैं कि जो भी लोग सर्च करने लगे हुए हैं, उसे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? उसे हम कीवर्ड बोल रहे हैं कि भाई लोगों की क्यूरी है। अब देखें, दुनिया में इतने लोग हैं भाई, इतनी सारी क्यूरीज को हम कैसे एंटरटेन कर सकते हैं? दूसरी बात तो ये है ना, ठीक है, दूसरी तो यही बात है कि मिसाल के तौर पर इस वक्त इतने लोग क्लास में बैठे हुए हैं सब। अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि भाई हम लोगों ने ना एक यूज लैपटॉप खरीदना है, तो आप गूगल पर क्या लिखेंगे कि यूज लैपटॉप्स बेचने वालों की वेबसाइट्स आ जाए, चाहे वो एड्स की शक्ल में आए, तो चाहे वो एसईओ रिजल्ट्स की शक्ल में आए। अब अगर आप लोग सब लोग एक कागज़ के ऊपर ये लिखोगे तो सबकी सर्च क्यूरीज एक जैसी तो नहीं होंगी, मगर आप सब में से कुछ क्यूरीज कॉमन होंगी, कुछ क्यूरीज कॉमन होंगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई ज़्यादातर लोग यूज लैपटॉप्स खरीदने के लिए ये वाला वर्ड टाइप करते हैं। समझ में आई बात की? यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अब जब हम कह रहे हैं यूजर्स क्यूरीज, तो भाई दुनिया भर की सारी क्यूरीज ही हम अपने ऐड में डाल देंगे, वो तो बहुत मुश्किल है ना। वो तो इसका तो मतलब कीवर्ड्स की तादाद बढ़ती जा रही है। हम ये रिसर्च करेंगे कि लोग हमारी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए कॉमन कौन सी सर्च क्यूरी लिखते हैं। हमने उस कॉमन सर्च क्यूरी तक पहुंचना है, जिसको हम लोग कीवर्ड बोल रहे हैं। अब कीवर्ड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हम बोलते हैं कि शॉर्ट कीवर्ड है, और एक को हम बोलते हैं लॉन्ग कीवर्ड। 2 से 3 वर्ड्स पर जो मुश्तमिल कीवर्ड होता है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट कीवर्ड। यानी एक बंदा सर्च क्यूरी लिखता है, वो 3 वर्ड्स तक लिखता है, तो मेरे मुताबिक उसने शॉर्ट सर्च क्यूरी लिखी है, यानी शॉर्ट कीवर्ड इस्तेमाल किया। और एक जो है वो 3 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल अपनी क्यूरी डालता है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड उसने टाइप कर दिया। तो ये तो हमने डिफाइन कर लिया भाई, सिंपल सा, कि कीवर्ड होता क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 2-4 क्यूरीज टाइप करूँ, मैं लिखता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग, ये कैसा कीवर्ड है? ये शॉर्ट कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, ये कैसा कीवर्ड है? ओके, फिर मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन लाहौर। चलिए, मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दे दी, ठीक है। इसमें से 2 कीवर्ड जो है वो लॉन्ग है, एक कीवर्ड जो है शॉर्ट है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि कीवर्ड लिखने के बाद मुझे यूज़र की इंटेंट का ज़्यादा कहाँ से पता लग रहा है, शॉर्ट कीवर्ड से कि लॉन्ग कीवर्ड से? मिसाल के तौर पर मैंने गूगल ऐड चलाया, क्योंकि हम गूगल ऐड पढ़ें इसलिए हम सिर्फ गूगल ऐड्स की बात करें। मैंने कहा हमने गूगल ऐड रन किया और उसमें मैंने कीवर्ड टारगेट कर दिया डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, क्लासेस नहीं ले रहा, मतलब कॉलेज नहीं है, एजेंसी है, लेकिन मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। आपका क्या ख्याल है, मुझे कैसी कॉल्स आएंगी, कैसी क्यूरीज जनरेट होंगी? ऐसी क्यूरीज भी जनरेट होंगी जिन लोगों को सर्विसेज चाहिए, और ऐसी क्यूरीज भी जनरेट होंगी जिन लोगों को कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह क्या है कि मेरा कीवर्ड ही डिजिटल मार्केटिंग है, तो लोगों की जो सर्च होगी, कोई भी मिसाल के आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो, ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं है आप लिखोगे डेल लैपटॉप, क्या ख्याल है? आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ऐसे तो नहीं क्यूरी करोगे ना। क्या क्यूरी करेंगे? आपको अगर लैपटॉप डेल का खरीदना है तो थोड़ा सा डिफाइन करोगे ना। मिसाल के तौर पर आपको डेल का लैपटॉप लेना है और यूज लैपटॉप लेना है, तो आप लिखोगे यूज्ड डेल लैपटॉप प्राइसेस, फिर आप लिखोगे यूज डेल लैपटॉप शॉप, फिर आप लिखोगे यूज डेल लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर। मतलब आपको पूरा मैसेज देना है ना किसी को। अगर आप लिख दोगे कि डेल लैपटॉप, इसका क्या मतलब है? आप पूछ क्या रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा, आपकी क्यूरी में है क्या, आप जानना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात का और पता लगा कि जो शॉर्ट कीवर्ड हो, या तो वो एग्जैक्टली मीनिंगफुल होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा कंसिडरेशन में कौन सा आएगा, लॉन्ग कीवर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ तो पूरा हो ना। जैसे अभी हम एक और कीवर्ड लिखते हैं,
शॉर्ट है ना, 3 वर्ड तक शॉर्ट, 3 से बड़ा लॉन्ग, ठीक हो गया। अब कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ये शॉर्ट कीवर्ड है मगर ये मीनिंगफुल है। मतलब यहाँ से किसी को ये नहीं पता लग रहा है कि वो कारपेट खरीदना चाहता है, यहाँ से क्लियर हो गया कि वो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज ही चाह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ तक रहने दूँ तो ये मीनिंगफुल कम हो गया, इसके बहुत सारे मतलब अब निकलने शुरू हो गए। मे बी उसे कारपेट वॉशिंग मशीन चाहिए, मे बी उसे कारपेट वॉशिंग स्प्रे चाहिए, या मे बी उसे कारपेट वॉशिंग सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी सारी टर्म्स पर जब हमारा ऐड चलेगा तो सारी सर्विसेज तो हम दे भी नहीं रहे, तो रॉन्ग क्लिक हो गया ना। भाई रॉन्ग क्लिक होने नहीं, क्या नुकसान क्या हो रहा है हमारा? कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जब क्लिक हुआ तो हमें पे करना पड़ा है भाई, क्लिक चार्जेस हमने पे कर दिए, जबकि हमें फ़ोन ये आया कि आप हमने मशीन ख़रीदनी है, जबकि हम मशीन तो बेच ही नहीं रहे। एक तो हमने इंगेज होकर उसको क्यूरी दी, और जब हमारा हमने कॉल ख़त्म की तो पता लगा भाई ये इन्फॉर्मेशन देने के मैंने 100 रुपये ज़ाया किए हैं, और जबकि इन्फॉर्मेशन मैंने वो दी है जो इररेलेवेंट है, यानी वो मेरा बिज़नेस ही नहीं है। एक तो मैंने किसी और के बिज़नेस की मशीन उसको इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई मैं तो नहीं बेचता, वो मेरे नेबर में एक बंदा है वो बेच रहा है, हाँ, और 100 रुपया मेरा भी लग गया। मैं कह 100 रुपया मेरा लगा ये सब बताने का, तो इसका मतलब क्या हुआ? गलत काम हो गया ना। ये चीज़ अब हमने समझनी है। पहले तो हमने समझा कि व्हाट इज़ कीवर्ड, हमने कहा छोटा और बड़ा, सिंपल समझ में आ गया भी, एक छोटा कीवर्ड है एक बड़ा कीवर्ड है। फिर हमने कहा मीनिंगफुल कीवर्ड ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। मीनिंगफुल कीवर्ड किसे बोल रहे हैं? जो लंबा कीवर्ड है वो ज़्यादा अच्छा हमें आंसर करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, और अगला जो कॉन्सेप्ट हम इसमें समझने वाले हैं वो क्या है। कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेश कीवर्ड्स की ज़रूरत की। जियो टारगेटेड कीवर्ड किसे बोलेंगे? अभी आप देख रहे थे मैंने क्या लिखा था, इन लाहौर। अब मिसाल के तौर पर मेरा जो क्लाइंट है वो सर्विसेज दे रहा है लाहौर में, ठीक है। अब मुझे उसका ऐड रन करना है, तो अगर मैं लिखूंगा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, इवन मैंने लोकेशन भी टारगेट की होगी, तो किसी स्टेज पर जाकर वो हो सकता है मुल्तान में भी मेरा ऐड दिखा दे। तो मैं क्या लिखूंगा? कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर भी एक मेरा कीवर्ड है। अच्छा, अब एक यूज़र आता है गूगल पर, उसकी लोकेशन ऑन है, मैंने क्या कीवर्ड दिया हुआ है? कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। वो क्या लिखता है? वो लिखता है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी। वो कहाँ रहता है? लाहौर में। हमारा कीवर्ड क्या है? इन लाहौर। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा कीवर्ड ट्रिगर करेगा। अब एक बंदा मुल्तान में रहता है, ठीक है, वो जब ये क्यूरी करेगा तो उसको तो लाहौर की क्यूरी नज़र नहीं आएगी। अलबत्ता अगर उसके गूगल मैप में लोकेशन लाहौर की सेट हो गई हुई है, किसी वजह से वो अपडेट नहीं हुई है, तो फिर उसको भी लाहौर का ऐड नज़र आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है? जब हम वेबसाइट की एसईओ करते हैं ना, तो हम कीवर्ड को बहुत खुले दिल के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब हम एड्स रन करते हैं तो हम कीवर्ड को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या है कि एसईओ में हमें कीवर्ड की प्राइस नहीं देनी, जबकि गूगल एड्स में हमें कीवर्ड की प्राइस देनी है। क्योंकि एक कीवर्ड भी लगा दिया और वो किसी गलत जगह पे ट्रिगर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेंट हो गया, हमारे पैसे लग गए उस पर। इसलिए जो अगला टॉपिक हमें समझना है वो क्या है? पहले हमने पढ़ा कीवर्ड टाइप्स। अब कीवर्ड टाइप्स के बीच में मैंने एक और वर्ड ऐड कर दिया, मैच। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब हम बात करने लगे हैं कीवर्ड मैचिंग की। कीवर्ड मैचिंग किस तरह कर रहे हैं कि एक यूज़र है जो एक सर्च क्यूरी लिखता है, और एक हमारा ऐड है जो हम चला रहे हैं, उसके अंदर हमने कीवर्ड लिखा हुआ है। इन दोनों ने आपस में मैच करना है। अगर ये मैच करेंगे तो हमारा ऐड नज़र आएगा। गूगल पर एक बंदा है, अपने मोबाइल से उसने टाइप किया कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, हमारा कीवर्ड था कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ठीक है, या इन लाहौर। तो क्या हुआ? ये दोनों आपस में ट्रिगर हुए, ठीक है। जब ये ट्रिगर होंगे तो हमारा ऐड नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिगर कैसे हुए? मैच हो गई, ट्रिगर हुए ना। मगर ये मैचिंग कितनी तरह की है, हमें ये साइंस समझनी है। ये कितनी तरह से मैच होते हैं, ये आपस में कितनी तरह से मैच होते हैं या कितनी तरह से मैच हो सकते हैं, ये साइंस हमें समझनी है। इससे पहले तो हम एक साइंस समझते हैं कि कीवर्ड को समझ लेते हैं सीधा सीधा। एक और कीवर्ड टाइप। अभी मैं जितना बार बार एक ही वर्ड बोलता हूँ कीवर्ड टाइप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसकी टाइप्स कितनी है। भाई
कभी कहीं से इसकी टाइप को डिफाइन कर दिया जाता है, कभी कहीं से। तो हमें कीवर्ड की साइंस को समझना है ना, इंटेंट को समझना है। अब कीवर्ड की एक सिंपल सी टाइप है, जिसको एक कीवर्ड को मैं कहता हूँ पॉजिटिव कीवर्ड और एक कीवर्ड को मैं कहता हूँ नेगेटिव कीवर्ड। भाई मैं कहता हूँ एक कीवर्ड जो है वो पॉजिटिव है और एक कीवर्ड नेगेटिव है। अगर तो ऐसा कीवर्ड जो मुझको रिलेट करता है तो वो मेरे लिए पॉजिटिव कीवर्ड है। जैसे मैंने कहा भाई मेरा क्लाइंट जो है वो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज देता है, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा आकर ये टाइप करता है, मेरा ऐड नज़र आता है, तो मैं कहूँगा भाई पॉजिटिव कीवर्ड ट्रिगर हुआ, ऐसी है ना। लेकिन अगर एक यूज़र आता है और वो टाइप करता है कारपेट वॉशिंग मशीन और फिर मेरा ऐड नज़र आ जाता है, ठीक हुआ कि रॉन्ग हुआ? गलत हो गया ना। हम तो मशीन नहीं सेल कर रहे, हम तो सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है कारपेट वॉशिंग मशीन मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। कारपेट वॉशिंग मशीन मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड है। अब एक तरीका क्या हुआ, पॉजिटिव कीवर्ड तो मैंने बनाए, नेगेटिव कीवर्ड शुरू में बनाने का तो कोई इतना अच्छा मेथड नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे अभी ये वाला क्लाइंट है तो इसके लिए मैंने नेगेटिव कीवर्ड मशीन को कर दिया। कुछ चीज़ों को तो मैं कर सकता हूँ ना, जैसे कारपेट वॉशिंग स्प्रे। अच्छा, फिर मैं लिख देता हूँ बेस्ट कारपेट क्लीनर और फिर मैं लिख देता हूँ एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। इन दोनों में कुछ फ़र्क है, इन दोनों में कुछ फ़र्क है, बेस्ट कारपेट क्लीनर और एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। ओके, ठीक हो गया। एक साहब हैं जो कारपेट क्लीन करते हैं, ठीक है, और एक लिक्विड है जिससे वो क्लीन करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से हम एक्सपर्ट किसको बोल सकते हैं? जो अच्छी तरह एक्सपर्ट वॉच करे। ओके, किसे बोल सकते हैं एक्सपर्ट? एक्सपर्ट और बेस्ट का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? यानी एक्सपर्ट का जब भी वर्ड आएगा तो उसके बंदे के जहन में एकदम ह्यूमन आएगा ना कोई, लेकिन जब बेस्ट का वर्ड आएगा तो ह्यूमन नहीं आएगा। ह्यूमन शायद हो जाए मगर चांसेस बहुत कम है। कोई ना कोई चीज़ है जिसमें हम बेस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो इंग्लिश की साइंस को हम पढ़ने लगे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बंदा लिखेगा ना बेस्ट कारपेट क्लीनर, तो हो सकता है कि उस बंदे को किसी कारपेट क्लीनर की सर्विसेज की ज़रूरत हो, मगर ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उसको स्प्रे की ज़रूरत है, मतलब उसको किसी लिक्विड की ज़रूरत है जिससे कारपेट साफ़ हो जाए। इसका मतलब क्या होगा? फिर मेरा कीवर्ड गलत हो गया, ऐसे ही है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर को अपना कीवर्ड बनाया और मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई ना, मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई क्या कि भाई वो कारपेट क्लीनर वाला लिक्विड आपके पास है कि नहीं है, वो चाहिए मुझे। अब मैंने कहा ये तो मैं सेल नहीं करता हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर को अपना कीवर्ड बना दिया और कारपेट क्लीनर को अपना कीवर्ड नहीं बनाया, या बेस्ट कारपेट क्लीनर को मैंने नेगेटिव कर दिया कि भाई ये मेरा कीवर्ड नहीं है। इसका नुकसान क्या हो रहा था? इसका नुकसान ही हो रहा था कि दिन में एक दो क्यूरीज ऐसी आती थी जो कि मुझसे लिक्विड मांगने लगे हुए थे। सो मैंने इसको माइनस करने के लिए, रिमूव करने के लिए नेगेटिव कीवर्ड कर दिया। अब आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं और नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। ऐसे कीवर्ड जो आपके होंगे आप उन्हें, और ये साथ साथ चलता रहेगा। जब आप किसी का ऐड चलाएंगे, आज के दिन में बहुत सारी क्यूरीज आएंगी जो कि आपको लगेगा ठीक आई हैं, लेकिन आपको ऐसा भी लगेगा कि बहुत सारी क्यूरीज रॉन्ग ट्रिगर हो गई हैं, इन्हें ट्रिगर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो वो जो क्यूरीज आई होंगी वो लिस्ट मेरे पास सारी आ रही होगी। जब हम गूगल ऐड चला रहे होते हैं तो गूगल ऐड में हमें सब पता लगता है कि सर्च क्यूरीज कौन कौन सी आ रही हैं, बल्कि उनके अंदर ऐसा भी आ रहा होगा, दो तरीक़ों से नज़र आ रही होंगी। नंबर 1 सर्चेस एंड नंबर 2 वर्ड। सर्चेस में क्या आ रहा होगा? मैंने क्या बताया कि एक आ रहा होगा सर्चेस, इस तरह लिखा हुआ आ रहा है जी सर्चेस, ठीक है, और उसके नीचे आ रहा है भाई यही आ रहा है सब कुछ। इसको मैं उठा के नीचे ले जाता हूँ, ऐसे आ रही हैं सर्चेस, ठीक है, कि आज ये सर्चेस हुई हैं। अगर आज 100 सर्चेस हुई होंगी तो वो 100 की लिस्ट आ जाएगी। कॉमन जो होंगी वो एक ही दिखाएगा, मतलब जो कॉमन सर्च होगी उसको ऐसे नहीं दिखाएगा कि बार बार एक ही वर्ड लिखी जाएगा। वो ये कहेगा कि भाई आज जो लोगों ने सर्च किया ना वो ये लिखा, फिर दूसरे नंबर पर ये लिखा, तीसरे नंबर पर ये लिखा। ये तो सर्चेस में आ रहा है। तो वर्ड्स में क्या आ रहा होगा? मेरा ख्याल है बहुत सिंपल सी बात है, आप सबको समझ में आ गया होगा। वर्ड्स में क्या आ रहा होगा? डिजिटल एक वर्ड,
मार्केटिंग दूसरा वर्ड, फिर क्या आ रहा होगा, कोर्सेज तीसरा वर्ड, इन एक वर्ड आ रहा होगा, लाहौर एक वर्ड आ रहा होगा, और एजेंसीज एक वर्ड आ रहा होगा। अब हमें यह लग रहा है कि इसमें से क्या चीज़ थी जो मुझे लग रहा था कि ठीक नहीं आ रही, ये ठीक नहीं आ रही, ऐसे ही है ना, ये वाला वर्ड ठीक नहीं आ रहा, तो मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा। यही साइंस समझ रहे हैं ना हम, यानी जो चीज़ ठीक हो रही है वो तो मेरा कीवर्ड है, और जो ठीक नहीं हो रहा वो नेगेटिव कीवर्ड है। तो जब मैं किसी एक वर्ड को या किसी एक सर्च को नेगेटिव कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम गूगल उसके ऊपर मेरे ऐड को ट्रिगर नहीं करेगा, ठीक है। और जब आप बहुत सारों को नेगेटिव करेंगे तो गूगल आपको ये भी कह सकता है कि भाई क्या हो गया, इतने सारे नेगेटिव, वो खुद भी परेशान हो गया कि भाई इसकी तो स्पेंड भी कम होती जा रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि नेगेटिव करने से तो स्पेंड कम हो रहा है। लेकिन आपको खुद ये देखना है कि आपने जिनको नेगेटिव किया लॉजिकली ठीक किया हुआ है, तो आपने गूगल की ईमेल के ऊपर सबको पॉजिटिव नहीं कर देना, फिर गलत रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये डिसाइड तो आपको करना है कि आपके बिजनेस के लिए क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। आई थिंक आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड। कीवर्ड के साइज के हिसाब से हमने कहा 3 वर्ड्स का कीवर्ड या 3 वर्ड से बड़ा कीवर्ड। अब हम अगली बात करते हैं कीवर्ड मैच टाइप्स। सबसे आखिर में लिखा हुआ आ रहा था नेगेटिव, ये तो हमने समझ लिया, ऐसे ही है ना। एक्चुअली कीवर्ड की ना 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 ब्रॉड, ब्रॉड कीवर्ड। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, अभी ओपन बड़ा, किसी भी चीज़ को जब हम ज़्यादा बड़ी करके देखते हैं तो हम उसको कहते हैं ब्रॉड है। फ्रेज, फ्रेज का क्या मतलब है, ये भी मेरा ख्याल है सबको पता है कि एक फ्रेज की शक्ल में जो लिखा जाएगा वो एक फ्रेज, एक सेंटेंस की शक्ल में लिखा जाए, एक मीनिंगफुल वर्ड की शक्ल में लिखा जाए तो समझ में आ गया, फ्रेज है वो। जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हो छोटा सा। और तीसरे नंबर पर आ रहा है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई बस यही वाला वर्ड और कोई नहीं, इनमें फ़र्क क्या है। मतलब पहला क्या हुआ ब्रॉड, दूसरा क्या हुआ फ्रेज, तीसरा क्या हुआ एग्जैक्ट। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम कीवर्ड बना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इन्हीं को समझते हैं। मैंने कहा ये वाला जो कीवर्ड है ना जी मेरा, ये वाला दूसरे नंबर पे जो मैंने लिखा हुआ है भाई, ये पहले नंबर पे लिखा है, ये दूसरे नंबर पे लिखा है। मैं कहता हूँ मैं इसको कीवर्ड बना रहा हूँ अपने ऐड के लिए, मगर कौन सा कीवर्ड बना रहा हूँ, ब्रॉड कीवर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। अब ब्रॉड का क्या मतलब हुआ, ब्रॉड का मतलब हुआ कि भाई ये वाला जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड में से अगर कोई कीवर्ड भी टाइप हो जाए, वर्ड्स भी टाइप हो जाएं, कीवर्ड के अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं, तो मेरे ऐड को ट्रिगर कर दो जी, ठीक है। एक यूज़र आया, उसने आकर क्या टाइप किया जी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। ये इसको मैंने क्या सपोज किया इस वक्त, मैंने क्या सपोज किया, ब्रॉड। तो एक साहब आए, उन्होंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, क्या मेरा ऐड नज़र आएगा, ब्रॉड कीवर्ड किया हुआ आपने, ऐड नज़र आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, ब्रॉड है भाई, इसमें तो आने ही आना है ना। अच्छा, एक और साहब आए और उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, क्या ऐड नज़र आएगा, फिर आ जाएगा। एक बंदे ने लिखा मार्केटिंग कोर्सेज, क्या ऐड नज़र आएगा, आएगा। एक बंदे ने लिखा कोर्सेज इन लाहौर, आएगा कि नहीं आएगा। एक बंदे ने लिखा ड्राइविंग कोर्सेज इन लाहौर, फिर भी आ जाएगा। अब लाइन से हट जाते हैं और इसमें वर्ड शामिल करना शुरू कर देते हैं। मैं क्या, लाइन से हट जाते हैं और इसमें वर्ड शामिल करना शुरू कर देते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम लिख देते हैं, भाई मैं इसकी बात कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग, इसको निकाला किसी ने बीच में से, ये वर्ड नहीं लिखा, इसकी जगह पे लिख दिया एजेंसीज इन लाहौर, ऐड नज़र आएगा, आएगा। यही हम समझ रहे हैं, ये है ब्रॉड। मैंने कहा ये ब्रॉड है। ब्रॉड क्या कह रहा है, ब्रॉड ये कह रहा है कि भाई ये इतना लंबा चौड़ा सा जो सेंटेंस कोई यूज़र लिख रहा है ना, वो कितना लंबा लिख रहा है वो तो यूज़र को ही पता है। उसमें से कोई एक वर्ड भी मैच कर गया तो मैं आपके ऐड को ट्रिगर कर दूंगा, कोई एक वर्ड भी मैच कर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ी देर के लिए अगर समझें कि इसमें सर्च क्यूरीज तो बहुत सारी हो जाएंगी, देखा ना कितनी सारी हो गई हैं, तो इसे देख के हम खुश तो नहीं होंगे भाई आज तो बहुत लोगों ने हमारा ऐड देखा। हाँ, आपको जब फ़ोन आने शुरू होंगे तो कोई बंदा कुछ पूछ रहा है, कोई बंदा कुछ पूछा, आप अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, भाई मैंने जिस लिए ऐड लगाया था अभी तक वो फ़ोन क्यों नहीं आ रहा मुझे,
सारे उल्टे उल्टे फ़ोन आ रहे हैं, आप हर किसी को बता रहे हैं नहीं जी अभी नहीं शुरू किया, ये वाला काम अभी करना है, अभी नहीं किया, ये भी नहीं अभी हम कर रहे हैं, ये भी अभी, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पैसों की, पैसे भी दे रहे हैं, शाम को पता लगा जनाब 1000 रुपया लग गया और सारा दिन यही बताते रहे आप। तो इसका मतलब ये है कीवर्ड कौन सा, ब्रॉड। अब आपको पता लग गया ब्रॉड घुमा फिर आके कहीं और भी चला जाता है, ऐसे ही है। तो ये बात समझ में आ गई नहीं, यही समझाना चाह रहा था आपको कि ब्रॉड क्या कर रहा है, कहीं भी निकल जाएगा, किसी एक वर्ड को लेकर किसी और जगह पे निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना कोर्सेज इन लाहौर, ओके, आज तो लग गया कोर्सेज इन लाहौर, तो कल क्या होगा, कल अगला कीवर्ड क्या बना होगा इसे, स्टिचिंग कोर्सेज इन लाहौर। भैया जितने मर्जी क्यूरीज आप इससे जनरेट करवा लें, आपने उसको भी फोकस नहीं किया, आपने उसको भी नेगेटिव नहीं किया, फिर स्टिचिंग उसको मिल गया एक वर्ड। हाँ, अब स्टिचिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं उस पर भी आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिल्कुल जंगलात की तरफ चले गए आप। अपना कीवर्ड आपका कहीं पीछे रह गया और आप किसी नई चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं काम करने, और लोग नई नई चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट उन्हें नज़र आ रही है, आप बड़े खुश है भाई आज तो बहुत सारे रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ कि भाई ब्रॉड को कम से कम इस्तेमाल करना है, हमें ब्रॉड कीवर्ड को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर हम सर्च क्यूरीज देखें बहुत ज़्यादा, कन्वर्जन देखें बहुत कम, सर्च क्यूरीज बहुत ज़्यादा, कन्वर्जन्स बहुत कम। उसके बाद उसने इसी को, भाई क्यों कर रहा है इस तरह, गूगल पैसे कमाने हैं ना, उसने इसलिए कर रहा है, मैं क्या इसलिए कर रहा है कि पैसे कमाने हैं, वो ये कह रहा है इतना लिमिटाइज कर दोगे तो आपकी क्यूरीज कम हो जाएंगी, इस तरह करने से क्यूरीज तो बढ़ेंगी ना, लेकिन रॉन्ग क्यूरीज भी जनरेट होंगी मगर क्यूरीज बढ़ेंगी। साथ वो ये कहता है कि कोई बात नहीं है, मालदार रहें आप क्या करें, जैसे जैसे रॉन्ग क्यूरी आती है उसको नेगेटिव करते जाएं। मतलब उसकी साइंस ये है कि रॉन्ग क्यूरीज को नेगेटिव करते जाओ, कल नहीं आएगा लेकिन आज तो आ गया ना, आज चार्ज भी हो गया, आज आ भी गया। दूसरी जो चीज़ थी हमारे पास, मेरा ख्याल है ब्रॉड समझ में आ गया सबको। ब्रॉड को जब हम गूगल ऐड बनाते हुए कीवर्ड के तौर पर टाइप करेंगे तो एज इट इज़ टाइप कर देंगे, कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि ये ब्रॉड है। जैसे मैंने भी लिखा है ना ब्रॉड, आपको बताने के लिए ये इस तरह करके मैंने ब्रॉड लिखा, ये नहीं मेंशन करने की कुछ भी ज़रूरत कि ये ब्रॉड है। ब्रॉड को ब्रॉड बताने का कोई तरीका नहीं है, अगर आप लिख देंगे, सिंपल टाइप कर देंगे तो वो ब्रॉड ही होगा। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या थी हमारे पास, अगली चीज़ थी हमारे पास फ्रेज, मीडियम रीच, मीडियम रेलिवेंस। अब वो क्या कह रहा है, कहता है आप फ्रेज ऐसा बनाएं जो आपको लगता हो कि यूजर्स क्यूरी करते हैं। आप ये कह रहे हो इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ब्रॉड, मतलब थोड़ी सी बेहतर रिजल्ट्स आएंगे लेकिन स्टिल इशू वही रहेगा कि इररेलिवेंसी अभी भी कायम रहेगी, इररेलिवेंसी अभी भी कायम रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि उसमें इररेलिवेंसी ज़्यादा थी, इसमें इररेलिवेंसी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रॉन्ग क्यूरीज जनरेट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूँ कि कोई भी बंदा ये सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर एज ए फ्रेज, इस दफ़ा मैंने कुछ किया इसके इर्द गिर्द, किया ना, इस दफ़ा मैंने इसको डबल कोटेशंस लगा दिए। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन से गूगल ऐड बना रहे हैं और कीवर्ड सेट कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि ये आपका फ्रेज है। ब्रॉड है तो कुछ नहीं करना, टाइप कर देना। फ्रेज है तो आपने क्या करना है, उसके स्टार्ट पर और उसके एंड पर डबल कोटेशन मार्क लगाना है, यानी गूगल को पता लग रहा है कि आप इसे क्या बता रहे हो, अब फ्रेज कीवर्ड मेंशन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब गूगल के मुताबिक तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे मुताबिक ये कुछ मिलता जुलता ही है ब्रॉड से। इस पे भी आपको उसी तरह की इररेलेवेंट क्यूरीज फ्रेज की शक्ल में मिलने वाली हैं, हाँ कंपैरेटिवली कम मिलने वाली हैं। सो अगर आपके क्लाइंट का बजट ज़्यादा है और वो ये कहता है कि भाई ये क्या किया, बड़ा थोड़ा थोड़ा ऐड हमारा नज़र आता है, तो फिर हम फ्रेज को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसमें रेलिवेंसी कम होने के चांसेस हैं, इररेलेवेंट ट्रिगर्स होंगे जिसको हमें ऐसे ऑनलाइन रहकर देखना है कि आज क्या हो रहा है भाई, क्या सर्च क्यूरी आई, पता लगा गलत आ गई, पकड़ा उसको और नेगेटिव कर दिया। अच्छा जी, अब आ गई तीसरे नंबर पर। मैं कहता हूँ नहीं भाई, होना क्या चाहिए, थोड़े से पैसे हैं, पैसे बड़े कम हैं, कीवर्ड मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कीवर्ड ऐसा लग रहा है कि भाई अगर दिन भर में कोई मुझे 3 फ़ोन भी इसके आ गए, ठीक है, तो वो कन्वर्टेबल है, उसमें कन्वर्जन के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हैं। तो मैंने इस कीवर्ड को बना दिया एग्जैक्ट।
क्योंकि मुझे इस कीवर्ड पे अपनी रिसर्च की हुई है कि भाई ये बहुत अच्छा कीवर्ड है कि अगर कोई बंदा ये वाला कीवर्ड टाइप करेगा और मेरी वेबसाइट उसे ऊपर नज़र आई और उसने क्लिक कर दिया तो उसे मैं कन्विंस कर लूँगा अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली यही वाला वर्ड। तो मैंने क्या किया, इसको क्या बना दिया, क्या नाम था जी इसका, एग्जैक्ट मैच। इसको ऐसे आपने एग्जैक्ट मैच बनाना है। कैसे, एक और तरह की मैंने ब्रैकेट लगा दी, ब्रेस ब्रैकेट इसको लगा। डबल कोटेशन से क्या बन रहा था, फ्रेज, विदाउट एनी सिंबल, ब्रॉड, और ब्रेस ब्रैकेट लगा दिया तो बन गया एग्जैक्ट। अब आपको मैं रियल बता दूं कि मैं जिनके ऐड चलाता हूं अच्छे रिजल्ट्स के लिए, हम उनके एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज करते हैं। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एग्जैक्ट कीवर्ड, अब मुझे लगा कि भाई इसका बजट ज़्यादा है, तो बजाय इसके कि मैं ब्रॉड कर लूँ, मैं एग्जैक्ट कीवर्ड्स की तादाद ज़्यादा कर लेता हूँ। कि भाई मुझे पता है कि भाई 3 कीवर्ड थे लो बजट के लिए, तो मैंने कहा भाई इसका तो बजट अच्छा है ना, तो इसके मैं 10 से 15 कर लेता हूँ, मगर रखा है एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि इन कीवर्ड्स पे जो वेबसाइट ऊपर आई कॉल होगी। तो ये क्या बन गया, एग्जैक्ट। और हम ज़्यादातर किस पे जाते हैं, एग्जैक्ट पर जाते हैं। स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नेगेटिव कीवर्ड्स आएंगे, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम आएंगे। तो उनको मैं डेली देख रहा हूँ, और डेली देखने के बाद, और अक्सर ऐसे भी होता है, हमारा गूगल ऐड चलता है, क्लाइंट का फ़ोन आता है कि जनाब आज कॉल्स आई, मतलब हुआ क्या, क्लिक्स आए 10 12, काला क्लाइंट का मैसेज आया, कॉल्स आई। फिर अगले दिन क्या हुआ, क्लिक्स आए 3, क्लाइंट से पूछा जी हाँ कॉल्स आई। फिर अगले दिन क्या हुआ, 20 क्लिक्स आए, क्लाइंट से पूछा कॉल आई, कहता नहीं आई। ठीक है, अब ये क्लाइंट कॉल करेगा कि नहीं करेगा, ये तो एक लॉटरी है ना, क्या ख्याल है। मतलब पीक सोल्यूशन के ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक इतने लोग आए इन्फॉर्मेशन लेकर के, कुछ लोग मौके पर एडमिशन लेकर चले गए, कुछ लोग दोपहर को एडमिशन लेने आ गए। ठीक है ना, कुछ लोगों के पीक सोल्यूशन वाले फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं भाई कब आओगे कब आओगे। हाँ, ऐसा भी होगा, वो नहीं आ रहे हैं ना। तो आपने कितनी इंटेंट वाले बंदे को, आपकी ऐड ने कितनी इंटेंट वाले बंदे को टारगेट कर लिया, ये डिपेंड करता है ना। हमारा क्या काम है, हमारा काम है ऐड को, बंदे को उस ऐड तक पहुंचा देना। ऐड तक पहुंचा तो बंदा वेबसाइट तक पहुंच गया। अब वो वेबसाइट पे जब खोल कर बैठा है उसको, तो नहीं वो कन्विंस कर पा रहा। या शायद ऐसे लोग थे जिस दिन 3 कॉल्स आ गई, वो एजुकेटेड लोगों में भी, मैं गेस कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने वेबसाइट खोली, इंग्लिश में पढ़ा, उन्हें समझ में आ गया क्या था ये। जिस दिन ज़्यादा क्लिक्स आई ना, उस दिन ज़्यादा ऐसे लोग थे जो इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं थे कर रहे शायद। तो जब जब वो वेबसाइट पर गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आई क्या हो रहा है भाई। ठीक है, क्लिक्स तो आ गए ना। सो ये डिपेंड करता है कि कौन यूज़र्स आ रहा है और आप कितने यूज़र्स की इंटेंट को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट्स होनी चाहिए गूगल के लिए। आपको नहीं पता कि आपका यूज़र उर्दू में आने वाला है कि आपका यूज़र इंग्लिश में आने वाला है। सो आपका कंटेंट मिक्स कंटेंट हो, या जैसी वेबसाइट पर जाए तो उसके ऊपर लैंग्वेज का टैब आ रहा हो, या कोई एक ऐसा बैनर हो जो उर्दू में भी हो, जो कि आपकी अट्रैक्टिव ऑफर हो। और गूगल ऐड पे देखें, याद रखें गूगल ऐड है ये, इसका मतलब है कि इसको क्लिक ही किसी ने ऑफर के लिए किया। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये बड़ा चीप हो जाएगा कि हम ऑफर दे रहे हैं एकदम वेबसाइट पे लाते ही। इसको तो हमने ट्रिगर इसलिए किया कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत थी। अब किसी को किसी चीज़, एक बंदे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, उसे 4 ऐड नज़र आते हैं। ठीक है, एक ऐड जो है उसने 50% ऑफ किया हुआ है, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस उस पर होंगे। बेशक उसकी क्वालिटी लो हो, वो बात की बात है, लेकिन उसने क्योंकि 50% ऑफ किया तो वो कन्विंस कर लेगा लोगों को कि भाई मेरे पास आ जाओ। हो सकता है आने के बाद वो एडमिशन ना लें, लेकिन कॉल तो आ गई ना। ये तो अब गारंटी होगी कि भाई जिसने ये लिखा था ना 50% ऑफ, उसको कॉल्स आएंगी, उसको लीड जनरेट होगी। कन्वर्जन होगी नहीं होगी एक बात की बात है, लेकिन लीड तो जनरेट हो जाएगी। अच्छा, अब इसको हम वाइंड अप करते हैं और इधर आ जाते हैं वापस। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमने टारगेट कैसे करना है। मेरा ख्याल है सबको समझ में आ गया कैसे टारगेट करना है कैसे करना है। क्या रिकमेंडेशन है कीवर्ड मैचिंग में, क्या रिकमेंडेशन है? मोस्ट स्टूडेंट्स मैं आगे इसीलिए आ गया, बट आपकी राय का इजहार हो। क्या ख्याल है, हम अभी जो पिछले 40 मिनट से बात कर रहे हैं, किस नतीजे पर पहुंचे हैं? इस लाइन से तो मुझे कोई बता दे।
एग्जैक्ट कीवर्ड को टारगेट करेंगे, खास तौर पर अगर आपका बजट लो है। अगर आपको ज्यादा सर्च क्यूरीज चाहिए, इसके बावजूद आप ब्रॉड पे अभी ना जाएं, इस पर जाएंगे, ट्रेस पर जाएंगे, फिर रखेंगे लम्हा बलम्हा नजर अपने ऐड पर। देखिए गलत तो नहीं घूम रही, अगर गलत घूमी है हर 30 मिनट्स के बाद मैं ऐड को देख रहा हूँ बोल के, ये भाई क्यूरीज क्या जनरेट होती है। जैसे ही मुझे पता लगा ना कि गलत क्यूरी जनरेट हुई है, तो मैंने किसी वर्ड को पिक किया जो मुझे गलत लग रहा था, क्या कर दिया, नेगेटिव। आगे से बात हमने यहीं से करी। अब हमें ये लग रहा है कि गलत क्यूरीज जनरेट होनी शुरू हो गई है। ऐड मुझे नजर आ रहा है और मुझे दिख रहा है कि गलत क्यूरीज जनरेट हो रही हैं। अब क्या करना है, उन गलत क्यूरीज को नेगेटिव करना है। लेकिन अब ये साइंस समझनी है, ये अभी तक जितनी देर मैं पढ़ाता रहा हूं मैंने क्या किया, पॉजिटिव के ऊपर बात की कि पॉजिटिव कैसे सेट करें। अब हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव कैसे सेट करना है। अब हमें ये समझना है कि नेगेटिव को कैसे सेट करना है। भाई मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, मैं जरा कुछ सर्च क्यूरीज आपको दिखाने लगूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है। वर्ड्स में आ गए हैं, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव ही कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल एक को फोकस करते हैं बस। ये कीवर्ड था आपका, और था भी कौन से वाला, ये रखा हुआ था, लेकिन सर्चेज में और कुछ और चीज़ें भी आ रही थी। डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ठीक है, फिर क्या आ गया, मार्केटिंग एजेंसी आ गया। मैं सिर्फ 2 वर्ड्स लिखता हूं और उन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं। मार्केटिंग कोर्स आ गया, चलो अब हम ये कह रहे हैं ये सर्चेस थी, इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ड्स में भी चली गई होंगी कि नहीं गई होंगी। टाइप करने की जरूरत है मुझे, वर्ड्स में क्या आ रहा होगा, वर्ड्स में आ रहा होगा, मैं उन्हीं को सर्चेस को देख लो, क्या आ रहा होगा, डिजिटल, फिर क्या आ रहा होगा, मार्केटिंग, फिर आ रहा होगा एजेंसी, फिर क्या आ रहा होगा, कोर्स, फिर आ रहा होगा एक्सपर्ट्स, ऐसे ही है ना, इन और लाहौर। अच्छा, ये वो रिजल्ट्स दे रहा है आपको, आपका ऐड चल रहा है, ऐसे रिजल्ट जनरेट होते जा रहे हैं डेली बेसिस पर। 1 महीने के बाद आपको ये भी पता लग रहा है, और आपको ये भी पता लगेगा कि जो सर्च डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड था, इसके ऊपर इंप्रेशंस कितने आए, यानी कि कितनी दफा ये ऐड नजर आया। ये भी आ रहा होगा कि इसके ऊपर कन्वर्जन कितनी आई, CTR क्लिक थ्रू रेट क्या आया, परसेंटेज में आ रहा होगा कि भाई 100 दफा ऐड नजर आया पूरे महीने में सपोज, तो इसके ऊपर 20 क्लिक्स हुए। 100 दफा नजर आया तो इस पर 2 क्लिक्स हुए, 100 दफा नजर आया इस पर 40 क्लिक हुए। क्या ख्याल है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको ये भी पता लग रहा है कितना स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, कि सही जगह पे जा रहा है। ये चीज़ें हमें पता लग रही हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई था हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, ठीक है, अब मुझे पता लग गया, ये क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्या लगा मुझे, ये मुझे लग रहा है कि भाई ये कुछ चीज़ें मैं इनमें सेपरेटर्स लगा दूं ताकि आपको फील हो जाए, ये वर्ड है, ठीक है, ठीक हो गया। अब मैंने ऐड देखा, मैंने कहा ठीक हो गया। एक तो सबसे पहले मुझे पता लगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर आ गया। मैंने इस पूरे के पूरे को पकड़ा, क्या कर दिया, नेगेटिव। एक साइंस तो ये है, एक साइंस क्या है, मैंने किसको पिक किया, सिर्फ एजेंसी को ही पिक कर लिया, क्योंकि कॉम्बिनेशन किससे बनकर आया उसका, एजेंसी से, ठीक है। अगर एजेंसी का वर्ड किसी कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर वो कोर्सेज वाला ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अब मैंने क्या किया, पूरे को भी शायद किया या नहीं किया, एजेंसी को पकड़ा और नेगेटिव कर दिया। अब जब हम पॉजिटिव कीवर्ड सेट कर रहे थे तो हम किस स्ट्रेटेजी पर पहुंचे थे कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, एग्जैक्ट। अब हमें यह समझना है कि जब हमें नेगेटिव करना होगा किसी वर्ड को तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। जब हमने इसको पॉजिटिव कीवर्ड बनाना था तो बेस्ट स्ट्रेटेजी थी एग्जैक्ट कर दो, भाई यही होना चाहिए, ये होगा तो सही जगह जा रहे हैं, कॉल आएगी, फ़ोन आएगा, कन्विंस कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें से एक वर्ड है एजेंसी, जो कि मुझे लग रहा है कि मेरा नेगेटिव कीवर्ड है। क्या करें जी, क्या करें,
खुल के बताएं, कोई मतलब ज़रूरी इम्तिहान नहीं हो रहा आपका, वैसे ही राय ले रहा हूँ यार, मैं खुल के बताएं, गलत राय भी दे सकते हैं। इसको नेगेटिव तो कर देंगे, इंपॉर्टेंट बात अब कुछ और आ गई है बीच में। क्या ख्याल है, कौन सा फैक्टर आया भला? ब्रॉड फ्रेज के एग्जैक्ट, इसको किस साइंस के साथ नेगेटिव करना चाहिए? जैसे अभी हमने उसमें कहा ना कि उसमें हमने जो पॉजिटिव किया तो एग्जैक्ट की साइंस यूज की, नेगेटिव करने के लिए जो कॉमन साइंस है वो क्या होनी चाहिए? फ्रेज ब्रॉड। ब्रॉड मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो एजेंसी का वर्ड है ना, एजेंसी के वर्ड को तो किसी भी कॉम्बिनेशन में मेरे ऐड को ट्रिगर नहीं करना। तो मैंने क्या किया, इस एजेंसी को पिक किया और क्या कर दिया, ब्रॉड करके नेगेटिव किया। इसको हमने पिक किया और ब्रॉड करके नेगेटिव किया। अब क्या होगा, कल क्या होगा, कल जितने भी ऐड चलेंगे जिसमें एजेंसी का वर्ड होगा तो मेरे ऐड में वो नेगेटिव हो चुका होगा। ठीक है, अब हो ही नहीं सकता कि एजेंसी के वर्ड के साथ मेरा ऐड चले। अब कुछ भी हो जाए, एजेंसी के कॉम्बिनेशन से हमारा ऐड नहीं आने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी साइंस समझी कि पॉजिटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, एग्जैक्ट, और नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रॉड, ताकि भाई किसी भी कॉम्बिनेशन में ये हमें नजर ना आए। ये हैं हमारे पास कीवर्ड मैच टाइप्स। कीवर्ड जब हमने सेट करने हैं, जब तक ये वर्चुअल कॉन्सेप्ट हमें नहीं होगा, हम कीवर्ड्स यूज ही नहीं कर सकेंगे सही तरीके से। तो किन कीवर्ड्स पर ऐड चलाना चाहिए, किन कीवर्ड्स को अपना कीवर्ड रखना है, किन कीवर्ड्स को अपना कीवर्ड नहीं रखना, कीवर्ड रखने के लिए कौन सी साइंस होनी है, ये कैसे करेंगे। जब हम ऐड बना रहे होंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ जाकर हमने पॉजिटिव किया। पॉजिटिव कोई नहीं है, कीवर्ड टाइप कर दिया, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव है, नेगेटिव फिजिकल ऑप्शन है कि हम इसको नेगेटिव करें। पॉजिटिव की कोई फिजिकल ऑप्शन नहीं है भाई। कीवर्ड लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव कीवर्ड है। नेगेटिव करने के लिए उसने कहना कि हाँ भाई ये नेगेटिव का ऑप्शन है, ये यूज कर लो। लेकिन पॉजिटिव में कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई पॉजिटिव यूज हो रहा है। हाँ, कैसे होगा, ये जब हम ऐड बनाएंगे तब होगा। लेकिन हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए ऐड में जाते ही कि व्हाट इज ब्रॉड, व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज एग्जैक्ट, व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ये तो हमने क्लाइंट का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप पंखे नहीं बेचते हो भाई, वो तो कोई और बेच रहा है, ऐड आपका, आप उसका रन कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अच्छी खासी रिसर्च की ज़रूरत है। ठीक है, ये वो बंदा तो नहीं बैठा हुआ ना, उसको ये तो पता है कि ये वर्ड मुझको रिलेट नहीं कर रहा, मुझसे नेगेटिव है। उसको ये नहीं पता कि इसको मैं मैनेज कैसे करूँ। उसे तो गूगल ऐड नहीं ना आता, वो तो सिर्फ यही कह सकता है कि भाई मुझे फ़ोन आ गया था ये नेगेटिव वर्ड का, ये क्या है, क्यों आ रहे हैं ऐसे फ़ोन। मैनेज तो हमें करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसको देखूंगा, फिर जब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ अक्सर वीकली मैं उसे 2-3 दफ़ा सर्चिज़ का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि भाई इन सर्चिज़ को चेक करो, इन सर्चिज़ पे आपका ऐड नज़र आ रहा है, क्या आपको लगता है कि इनमें कुछ इररेलेवेंट है, अगर इररेलेवेंट है तो पॉइंट आउट कर दें। इस तरह करके जब मैं ये प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो भाई क्या होता है, जब मैं उसका ऐड 1-2 महीने चलाऊँगा तो मुझे उसके बिज़नेस मॉडल की काफ़ी सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, शुरू में ये काम मैं ज़्यादा दफ़ा करूँगा, मतलब पहले ही दिन जब कर रहा हूँगा तो हो सकता है मैं 3 घंटे के बाद जो सर्च क्यूरीज आएँ मैं फ़ौरन उसको स्क्रीनशॉट भेजूँ कि यार देखना ज़रा इसमें से कुछ इररेलेवेंट तो नहीं हो गया। ठीक है, फिर शाम को एक भेजूँ, फिर अगले दिन सुबह भेजूँ। अब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती जा रही हैं ऐसा ऐसा, खुद से भी मुझे कुछ रिसर्च करनी है। जैसे अभी हमने एक रिसर्च किया ना बेस्ट कारपेट क्लीनर, इसकी बहुत सारी रॉन्ग क्यूरीज जनरेट होती थी। तो इसको हल फिर हमने निकाला था एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, क्योंकि कारपेट क्लीनर तो एग्जैक्टली है वो। तो फिर हमने बेस्ट को नेगेटिव कर दिया और एक्सपर्ट लगा दिया, ताकि कोई भी बंदा जब लिखेगा ना एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर तो भी हमारा ऐड ट्रिगर हो। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कीवर्ड्स